हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक नोबेल प्राइज 2024। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि पुरस्कार से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ 2024 है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है 2024 का। और अभी आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स में। साथ ही दोस्तों इसमें मैं आपको जो है सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स ही नहीं कवर करवाऊंगा कि नोबेल प्राइज़ 2024 किसे मिला है, बल्कि नोबेल प्राइज़ से जो भी स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो भी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। यानी वीडियो आप पूरा देखते हैं तो करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही होगा और स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। साथ ही दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि महात्मा गांधी जी को जो है नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं दिया गया। जिन्होंने शांति के लिए इतना कुछ किया है तो उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ जो है क्यों नहीं मिला है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ 2024 का तो घोषणा हो चुका है अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने के जो विभिन्न तिथियां हैं अलग अलग तिथियों में जो है इसकी घोषणा हो चुकी है। ध्यान रहे अभी सिर्फ इसकी घोषणा हुई है, अभी दिया नहीं गया है, अभी इसकी घोषणा की गई है। परंतु ये जो पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को दी जाती है। इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं कि 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है। क्योंकि 10 दिसंबर को दोस्तों स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी जो है पुण्यतिथि होती है। ये देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की पुण्यतिथि पर जो है यह पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। अब जान लेते हैं कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए जान लेते हैं उन सभी क्षेत्र जिसमें जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो देखिए नोबेल प्राइज़ जो है वो रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि कुल आप देख सकते हैं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखना है अर्थशास्त्र, रसायन, मेडिसिन, शांति यानी कि पीस, साहित्य और भौतिकी, इन 6 क्षेत्रों में जो है आपको नोबेल प्राइज़ विभिन्न विभिन्न तिथियों को जो है घोषणा हो चुका है और ये तो दिया जाएगा 10 दिसंबर को। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके सारे जो क्षेत्र हैं उनमें 2024 में जो है किन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं चिकित्सा या फिर आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में जो नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो 2 लोगों को मिला है। पहले हैं विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रूकुन। देखिए ये सब जो नाम है आप 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से अच्छे से बार बार तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नाम जो है अजीब थोड़ा जरूर हैं लेकिन आप जो है 1-2 बार इसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ जो है 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रोकुन को। अब ये भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि किस लिए दिया गया है, तो ये पूरा जानकारी याद रखना है। तो इन दोनों को जो ये जो प्राइज़ दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में इनकी भूमिका के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। दूसरा देखते हैं, अगला है भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में भी जो नोबेल प्राइज़ है वो 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी इन हिंटन। ये दोनों को जो है भौतिकी यानी फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज़ देने का घोषणा हुआ है। किस लिए दिया गया है दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए। इसका क्या अर्थ है, देखिए जैसे हम लोग इंसान जो है अगर कोई गलती करता है तो वो सीखता है कि हमें उस गलती को दोहराना नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है
यही चीज़ जो है मशीनों में अब आपको देखने को मिलेगा कि मशीनें जब काम करेंगी और उनसे कोई जब गलती हो जाएगी तो उसे ये गलती फिर से नहीं दोहराना है। इस प्रकार का जो है टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने विकसित किया है। मशीन लर्निंग, मशीनें भी जो है क्या करेंगे, लर्न करेंगे, यानी कि सीखेंगे। लर्निंग को सक्षम बनाने वाले इन्होंने खोज किया है, जिसके लिए इन्हें जो है 2024 का दोस्तों भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला जो नोबेल प्राइज हम लोग करें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और जो भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अगला है रसायन यानी कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज जो है 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं डेविड बेकर, दूसरे हैं डेमिस हस्बिस और तीसरे हैं जॉन जंपर। क्यों दिया गया है इसको समझ लेते हैं। तो ये अमीनो एसिड अनुक्रम और प्रोटीन संरचना के बीच संबंध स्थापित करने वाले शोध के लिए दिया गया है। अमीनो एसिड और याद रखना है प्रोटीन संरचना के बीच जो है संबंध स्थापित करने वाले उनके शोध के लिए डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को दिया गया है। पिछले साल भी दोस्तों 2023 में भी जो है रसायन के क्षेत्र में जो है 3 लोगों को ही जो है यह पुरस्कार दिया गया था क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। तो देखिए 2024 के साथ जो है 2023 का भी जरूर याद रखिएगा। अगला करते हैं, अगला है शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया है 2024 में। उससे पहले आपको देखिए 2023 का मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। 2023 का जो है शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज जो है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों जो स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो है इन्हें दिया गया था। अब हम लोग करते हैं 2024 के बारे में। तो 2024 में जो शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो जापान का एक संगठन है, जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया गया है। ये एक जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापानी एक संगठन है, इसी को मिला है। क्यों दिया गया है सो समझ लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा से मुक्त विश्व निर्माण के प्रयास के लिए ये जो संगठन है ये मेनली जो है परमाणु ऊर्जा, विश्व को जो है परमाणु ऊर्जा से जो है मुक्त करने और विश्व का निर्माण करना है, परमाणु ऊर्जा से मुक्त विश्व का निर्माण करने के प्रयास के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे के नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल में कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसे मिला है। उससे पहले 2023 का मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 2023 का याद रखना है कि क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका की थी, इन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था 2023 में। और 2024 में जो है नोबेल प्राइज जो है वो 3 लोगों को दिया गया है, डेरोन एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये तीनों को जो है 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। किस लिए दिया गया है देख लेते हैं। तो ये जो है संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है। अगला करते हैं, अगला है साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले जान लेते हैं 2023 में किन्हें दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो जॉन ओलाव फासो को दिया गया था, जो नॉर्वे के थे। और 2024 में जो है साहित्य का नोबेल प्राइज जो है हान कांग को दिया गया है। हान कांग किस लिए दिया गया है? तो ये दिया, और ये हान कांग जो है वो याद रखना है कि दक्षिण कोरिया की हैं। उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि 2024 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है
अलग अलग क्षेत्रों में, कुल 6 क्षेत्रों में, उन सभी के बारे में मैंने भी आपको बताया। तो ये सभी आप जो है याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में जो है जरूर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं कराऊंगा, बल्कि स्टैटिक जीके, मतलब नोबेल प्राइज से जो भी स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जो पूछे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो अब हम लोग जो है करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी आने वाले समय में जो है रेलवे का एग्जाम्स होने वाला है, कई सारे आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, इसके अलावा जो है एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, तो ये सभी में भी जो है आपको स्टैटिक जीके में ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं नोबेल प्राइज से। करंट अफेयर्स का तो पूछा ही जाएगा और ये सभी जो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज विजेता भारतीयों के बारे में जानते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है उनके बारे में। तो ये अभी हम लोग देखेंगे प्राप्तकर्ता यानी किन्हें दिया गया है और किस लिए दिया गया है, ये भी याद रखना है। तो पहला जो भारतीय जिन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। आप आई होप आप सभी जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें कब दिया गया था? 1913 में। और किस लिए दिया गया था? तो इनका जो काव्य संग्रह है गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो पहले तो हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। दूसरे हैं सीवी रमन, जिन्हें 1930 में दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। तीसरे हैं हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में दिया गया था। दोस्तों किस लिए दिया गया था? तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। तो ये तीनों जो भारतीय हैं इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है और ये सभी जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला करते हैं, अगला जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था मदर टेरेसा को जो है 1979 में दिया गया था, तो समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में चंद्रशेखर लिमिट यानी सीमा के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। और अमृत सेन को दोस्तों 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने कुल 6 लोगों को देखा और कुछ और देख लेते हैं भारतीय जिन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। उनमें से हैं वीएस नाइपोल, जिन्हें 2001 में दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी ये काफ़ी चर्चित रहे थे, 2014 में दिया गया था इन्हें। और अभिजीत विनायक बनर्जी, जिन्हें 2019 में दिया गया है। तो ये सभी दोस्तों भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज जीते हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। अब कुछ और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से पूछे थे उनको जान लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है ये डायनामाइट की खोज किए थे, ये भी याद रखना है। पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। कब? 1867 ईस्वी में। अगर दोस्तों पहले नोबेल पुरस्कार जो है 5 विषयों में कार्य के लिए देते थे। अभी जस्ट मैंने आपको शुरू में बताया कि नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन पहले जो है नोबेल प्राइज जो है 5 विषयों में दिया जाता था। 5 विषय वो कौन कौन से थे? तो पहले जो है अर्थशास्त्र में, मतलब पहले जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। बाकी जो है जैसे कि आपका चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, शांति हो गया, साहित्य हो गया, ये सभी में ही जो है ये 5 में नोबेल प्राइज दिया जाता था। लेकिन 1967 से, ये डेट काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1967 से जो है अर्थशास्त्र में भी जो है नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हुई। लेकिन ये तो शुरुआत हुआ था 1967 में, लेकिन पहली बार जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जो है वो 1969 में दिया गया था। और अर्थशास्त्र में जो है नोबेल स्मृति, अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट की खोज किए थे। और याद रखना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1967 में किया था, लेकिन सबसे पहले जो है 1969 में दिया गया था। आगे के स्टैटिक्स के जो पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं नोबेल प्राइज से। देखिए पहले क्या होता था दोस्तों कि अब तक जो है केवल 2 बार जो है मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है कि देखिए नोबेल प्राइज जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो अब तक जो है 2 बार जो है मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार जो है एरी एक्सल कार्ल फलदत्त जो थे उन्हें 1931 में दिया गया था। और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड, उनको 1961 में दिया गया था।
इसके बाद एक रूल बना दिया गया कि 1974 से यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत जो है किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगला जो स्टैटिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पुरुष हैं वो लॉरेंस ब्रेक हैं, जिन्हें जो है 25 वर्ष में ही जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वहीं अगर सबसे कम उम्र की महिला की बात की जाए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो वो हैं मलाला यूसुफजाई, जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो 1940 से लेकर के 1942 तक जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। और 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में अब जान लेते हैं जिन्हें जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहला है मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 1903 में 1903 में जो है रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था और 1911 में जो है शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए दिया गया है। तो मैडम क्यूरी को जो है 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, एक बार 1903 में और 1911 में। दूसरे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है वो हैं लिनस पॉलिंग, जिन्हें 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए और 1972 में ये हैं मलाला यूसुफजाई, जिन्हें जो है महिला में सबसे कम उम्र में जो है पुरस्कार दिया गया है, मात्र 17 वर्ष की उम्र में। तो अभी हम लोग देख रहे थे दूसरे जो हैं ये हैं लिनस पॉलिंग, जिन्हें 1954 में जो है और फिर 1972 में जो है अति चालकता के सिद्धांत के लिए जो है इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। इसी प्रकार से हैं जॉन बार्डिन, इन्हें 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए इन्हें दिया गया है। अगला है फ्रेडरिक सैंगर, 1958 में मॉलिक्यूल की संरचना के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के लिए दिया गया है। ये सभी जो हैं इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन किया जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को जो है नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन्होंने शांति के लिए इतना कुछ किया उन्हें जो है नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए नोबेल प्राइज देने के लिए गांधी जी का जो है नाम जो है 5 बार जो है शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 और 1948 में कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 बार जो है गांधी जी को जो है शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उन्हें एक बार भी जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों देखिए कि ऐसे तो नोबेल कमेटी जो थी इस पर कभी टिप्पणी नहीं की है कि इन्हें क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन आमतौर पर लोगों पर यह ख्याल आता है कि देखिए अगर नोबेल कमेटी जो है गांधी जी को ये पुरस्कार दे देती, यानी इस पुरस्कार से सम्मानित कर देती, तो अंग्रेजी साम्राज्य जो होता वो नोबेल जो कमेटी है उससे जो है नाराज हो जाती। कैसे? तो देखिए जो भारत उस समय जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य था और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो है गांधी जी हमेशा जो है आंदोलन करते थे। तो यदि नोबेल कमेटी इन्हें पुरस्कार देती तो क्या होता कि नोबेल कमेटी जो है उस पर नाराज हो जाती। कौन? अंग्रेजी साम्राज्य। तो इस कारण हो सकता है कि इन्होंने प्राइज ना दिया हो अंग्रेजी सरकार के दबाव में। दूसरा है दोस्तों उस समय के उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि नोबेल कमेटी के एक सलाहकार जो थे जैकब वॉर्मुलर ने इस बारे में अपनी टिप्पणी लिखी है कि उन्होंने कहा है कि नो डाउट कि गांधी जी ने तो अहिंसा के लिए अपने काम जरूर किए हैं, लेकिन वो अपनी अहिंसा की नीति पर कभी कायम नहीं रह सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे कि उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया लेकिन वो बीच में ही छोड़ देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी उसी प्रकार से जो है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो वो जो भी आंदोलन करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है ये कि उनका आंदोलन जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है अहिंसक जरूर रहता था, लेकिन वो कभी भी हिंसक हो सकता था। उनका जो आंदोलन है इतनी मात्रा में लोग रहते थे कि कभी भी हिंसक हो सकता था। जैसे कि आप चोरी चोरा कांड ही देख लीजिए, तो लोग जो है उग्र हो गए थे, हिंसक हो गए थे, थाने में आग लगा दिए थे। तो उनके आंदोलन के कारण हिंसा भी हुआ है। तो इस कारण जो है उन्हें जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया गया।
ऐसे दोस्तों 1948 में जो है उन्हें जो है नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन महज 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि गांधी जी को है नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो दी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।